भगवान की, कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान स्यादबाद कौशल वाग वाचस्पति चर्या श्रोमणी स्वाध्याय प्रभावक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की नमोस्तु मुनिवर। आत्म ब्रह्म से, शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की ओर और एकांत से अनेकांत की ओर, विभाव से स्वभाव की ओर ले जाने वाले ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वभावो तर्क गोचरः, स्वभावः अतर्क गोचरः। जो स्वभाव हुआ करता है वह त्रिकालिक होता है। स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं चलता। जो स्वभाव होता है उसका नाश नहीं हुआ करता, और जो नाश होता है वह स्वाभाविक या स्वभाव नहीं हुआ करता। स्वभाव अजन्मा है, अहेतुक है, अनादि है, अनंत है। स्वभाव में स्वभाव को प्राप्त नहीं किया जाता, स्वभाव तो हुआ ही करता है। जो प्राप्त किया जाता है वह विभाव होता है, स्वभाव नहीं होता। जैसे कि अग्नि की उष्णता को किसी ने अलग से प्रदान नहीं किया। अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता उसका स्वभाव है, वह अहेतुक है, अजन्मा है। ना किसी भगवान ने उसमें शीतलता भरी, ना अग्नि में उष्णता भरी। और जो संयोग संबंध है वह विभाव परिणति है। यह समझ में आ जाए, इस संसार में जो संयोग हैं, जो संयोग संबंध हैं, वे ही दुख का कारण है। और संयोग संबंध, स्वभाव और विभाव की दृष्टि ही वैराग्य का कारण हुआ करती है, भेद विज्ञान का कारण हुआ करती है। और इस भेद विज्ञान वैराग्य की जब अंतरंग में उत्पत्ति हुआ करती है, तभी दीक्षा लेने के भाव बना करते हैं। दीक्षा आचार्य भगवान नहीं देते। आचार्य भगवान ने मुझे दीक्षा नहीं दी। यदि आचार्य भगवान दीक्षा देने लग जाएंगे तो उनकी करुणा तो इतनी है, जैसे तीर्थंकर भगवान के समोसरण में तीर्थंकर भगवान सर्व हितकारी होते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि क्यों आप लोग संसार भ्रमण कर रहे हैं, सभी दीक्षा लेकर मोक्ष में जाएं। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान यहाँ सम्मुख बैठे हैं, उनके भी अंतरंग की जब वाणी निकलती है तो बस यही लगता है कि वे सभी को दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग में प्रेरित कर दें। इसलिए मैंने कहा, आचार्य भगवान का ने मुझे दीक्षा नहीं दी, नहीं तो आप सभी को दीक्षा दे दी गई होती। क्योंकि पर द्रव्य में आचार्य भगवान ही समझाया करते हैं, पर द्रव्य में पर द्रव्य का कर्तापन नहीं होता। सही है पंडित जी? पर द्रव्य में पर द्रव्य का कर्तापन नहीं होता। आत्म भावान करोते आत्मा। आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में क्या लिख रहे हैं? आत्म भावान करोत आत्मा पर भावान सदा परहा। आत्मेव हे आत्मनो पर भावस्य भावा पर एवते। जो पर भाव का कर्ता होता है वह पर ही होता है, और आत्मा का कर्ता तो आत्मा स्वयं ही हुआ करता है। तो मैं यदि भगवान
आचार्य भगवान को कहें कि आचार्य भगवान ने दीक्षा दी तो फिर मेरे में वैराग्य नहीं होता तो आचार्य भगवान मुझे दीक्षा दे सकते थे क्या? तो यहां जितने सारे बालक बैठे हैं वो ध्यान रखना कि जब तक वैराग्य नहीं हो तो राग में दीक्षा नहीं ले लेना। राग में दीक्षा लोगे तो कुछ दिन तक आचार्य भगवान अच्छे लगेंगे और आचार्य भगवान ने एक दिन भी आशीर्वाद नहीं देख पाए और आशीर्वाद नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारा वैराग्य भाग जाएगा। इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी 2 पंक्तियां लिखी, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। इसी बात की पुष्टि ये पंक्तियां किसी आचार्य भगवंत की ही प्राकृत की पंक्तियों का रूपांतरण है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने इसी बात को रैण सार जी में 76 नंबर की गाथा में लिखा है कि हथ पाए मुंडाओ, सबसे पहले हाथ पैर का मुंडन करो, मन का मुंडन करो, पच्छा सर मुंडाओ। उसके बाद क्या करना है? हाथ पैर को नियंत्रित करो, काय को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो, उसके बाद सिर मुंडाओ, वही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा। तो आचार्य भगवान, क्या सूर्य कभी वस्त्र को सुखाता है? सूर्य कभी वस्त्र को सुखाता है क्या? नहीं, सूर्य ने कभी वस्त्र को नहीं सुखाया। सूर्य तो अपने तेज में, प्रताप में, स्वाभाविक जो उसकी उष्णता है वह स्वाभाविक रूप से उगता है, उसमें वस्त्र सूख जाते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य ने किसी भी वस्त्र को आज तक सुखाया नहीं। पानी की शीतलता किसने प्रदान की? अग्नि की उष्णता का अभाव कैसे हो गया? पानी तो स्वभाव से ही शीतल था। ऐसे ही मेरी निष्कषाय परिणति, क्षमा आदि धर्मों को आचार्य भगवान प्रदान नहीं कर सकते। संजय पंडित जी, राकेश पंडित जी, सही बात है ना कि आचार्य भगवान ने मुझे दीक्षा नहीं दी, आचार्य भगवान ने मुझे वैराग नहीं दिया। अरे महाराज जी, आज तो दीक्षा दिवस है और आप ऐसे ही बात कर रहे हैं कि आचार्य श्री ने कुछ किया ही नहीं है। आज से 4 साल पूर्व आचार्य भगवान ने दीक्षा दी थी आपको और आप कह रहे हैं उन्होंने तो कुछ दीक्षा नहीं दी है। और जब तक अंदर का अंतरंग तप ना हो, भेद विज्ञान ना हो, तब तक कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर एकांत से मैं इसको मानता हूं तो मैं जैन धर्म का विरोधी हो जाऊंगा। एकांत से ऐसा नहीं है। यदि किसी ने ऐसा कह दिया कि सर्वथा ही मेरे ही परिणामों से सब कुछ हुआ करता है, तो पंडित जी, करण लब्धि के पूर्व में देशना लब्धि हुआ करती है और देशना लब्धि के अभाव में सम्यक भी नहीं हुआ करता। भेद विज्ञान की तो बात ही दूर है। वह देशना लब्धि गुरु उपदेश के बिना नहीं हुआ करती। जो आज गुरु से परांगमुख हो रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि देशना लब्धि के बिना आज तक किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो आप कहेंगे तीर्थंकर भगवंतों को तो स्वयं बुद्ध हुआ करते हैं, उनको तो स्वयं ही दीक्षा ली ना, तो फिर नैसर्गिक सम्यक दर्शन था उनका। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, यानी कि जो स्वभाव से उत्पन्न हो जाया करते हैं वैराग्य के परिणाम, ऐसे स्वयं बुद्ध हुआ करते हैं प्रत्येक तीर्थंकर। लेकिन नहीं, वे स्वयं बुद्ध भी तभी हो पाते हैं जब पूर्व जन्म की देशना लब्धि कार्य किया करती है। उसके अभाव में आज तक कोई भी तीर्थंकर मुनि मुद्रा को धार कर पंच परम पद को प्राप्त कर मोक्ष को नहीं गए हैं। अर्थात मेरे अंतरंग में यदि भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ तो मात्र गुरुवर की वाणी से हुआ। और उन्हीं के सबसे प्रथम ग्रंथों को मैंने जब पढ़ना चालू किया तब मुझे संसार की स्थिति का पता भान हुआ। इनका तो ऐसा
अभूतपूर्व उपकार है, नहीं तो आज मैं गुरु महिमा तो गा लेता, लेकिन पंच परम पद पा नहीं पाता कभी। अगर ये नहीं सिखाते कि जो अंतरंग का वैराग्य परिणाम है वो जब तक मेरे अंदर नहीं आएगा तब तक मेरा दीक्षा धारण करना व्यर्थ है। दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलता, दीक्षा से मोक्ष नहीं मिलता। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी युक्तानुशासन में लिख रहे हैं कि दीक्षा से कभी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत सारी संसार में दीक्षाएं देखी जा रही हैं, यदि दीक्षा से मोक्ष हो जाता तो सभी को मोक्ष हो जाता। इसलिए दीक्षा से मोक्ष नहीं हुआ। ये सिखाने वाले भी यदि कोई हैं तो वे हैं परम पूज्य आचार्य भगवान। बहुत सारे अगर फिर कहेंगे जो उत्तम क्षमा आदि धर्म है वह तो आपके अंदर ही थे ना, वो तो इनने प्रकट नहीं कराए। नहीं, वह भी इन्होंने ही प्रकट कराए। जब तक पानी के नीचे से उष्णता को हटाया ना जाए तब तक क्या पानी शीतल हो सकता है क्या? तो उष्णता को हटाने वाले यदि कोई है तो वह है आचार्य भगवान। फिर आपने कहा सूर्य तो कभी किसी को सुखाता नहीं, सूर्य ने आज तक वस्त्रों को सुखाया नहीं, लेकिन सूर्य के अभाव में, उष्णता के अभाव में कभी वस्त्र सूखता भी नहीं। यही है स्याद्वाद, यही है अनेकांत। यदि सापेक्षवाद से, स्याद्वाद से यदि कथन नहीं होगा तो आप एकांत मिथ्यात्व में चले जाएंगे या ज्ञान मद में पुनः मिथ्यात्व में डूब जाया करेंगे। आचार्य भगवान का इतना उपकार है कि बहुत सारे आचार्य परमेष्ठी हैं। मैं किसी से भी दीक्षा ग्रहण कर सकता था फिर तो। अभी भारत भूमि पे लगभग 105 या 106 आचार्य परमेष्ठी विचरण कर रहे हैं, तो उनके पास जा सकता था। या ग्रंथों में समयसार जी आदि सभी सहजता से उपलब्ध हैं, उनको पढ़ के भी हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते थे। ऐसा ही है ना? अगर डॉक्टर साहब यदि मेडिकल की पुस्तकों से पढ़ाई हो जाया करती तो सभी जगह मेडिकल की पुस्तकें उपलब्ध हैं, मेडिकल की पुस्तक उपलब्ध है, और उनसे पढ़ के यदि सबका रोग दूर हो जाया करता तो आपकी दुकान कभी नहीं चल सकती थी, आपका मेडिकल कॉलेज का कोई महत्व नहीं हुआ करता, और आपकी दवा खाने का भी कोई महत्व नहीं होता। तो फिर क्या? तो फिर जितने आचार्य भगवंत हैं वो डॉक्टर हैं, जो जन्म जरा मृत्यु के रोगों का निवारण करने वाले हैं। तो फिर सभी आचार्य परमेष्ठी डॉक्टर ही हैं, तो किसी के पास भी जाने से मेरा उपचार हो जाता। लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्र का एक नियम है, आयुर्वेद शास्त्र में सभी लोग, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे और वो औषधियां दे देंगे, लेकिन सबकी औषधि नहीं लगेगी। यदि कोई मंत्र पढ़ के औषधि करता है, बनाता है, उसी की औषधि कार्यकारी होती है जिसमें भावनाएं निहित हुआ करती हैं। वही डॉक्टर की औषधि आपके रोगों का उपचार करने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाया करती है। बस सारे आचार्य भगवंत औषधि तो देते ही हैं, लेकिन यदि कोई मंत्रित और भावनात्मक औषधि कोई देता है तो वह है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। उनके अभाव में हमारे जन्म जरा मृत्यु के रोगों का निवारण संभव नहीं हो पाता। इसलिए समय हो गया है, अपन शाम को भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहां से इतनी सी बात यहां समझ लीजिएगा कि जो सूर्य है उसका तो आज अभाव हो गया है। समझ रहे हैं? सूर्य का अभाव है, सूर्य का अभाव है। महाराज जी, सूर्य का अभाव कैसे है? 5 गुरु होते हैं, 5 प्रकार के गुरु हुआ करते हैं। कभी सुना 5 गुरु होते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 गुरु हुआ करते हैं। तो अरहंत परमेष्टि रूपी सूर्य का तो अभाव है। पंचम काल में वह सूर्य अस्त हो चुका है, शुद्ध केवली रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। लेकिन उसकी जो उष्णता है वह भी आज यहां पर इन आचार्य भगवान के
पादमूल में है, तभी हमारे कर्मों का सूखना संभव हो पा रहा है। अब इतना सा विचार कर लीजिएगा कि हमने तो अपने मोक्ष मार्ग को आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया है, लेकिन आज यदि आप घर में अपने भाई से भाई बात नहीं कर रहा है, कई सालों से भाई ने एक दूसरे का मुख नहीं देखा है, उनके यहाँ जाना प्रारंभ नहीं है, कोई अपनी माँ से ही बात नहीं करता है, कोई बहन अपने भाई के यहाँ ही नहीं जा रही है, यहां तक कि अपने पिता से कई सालों से बात ही नहीं की है। अब देखिए, वह तीर्थंकर परमेष्ठी जिनके पादमूल में गाय और शेर एक साथ पानी पी लिया करते थे, क्यों? आज आप यहां इस मंडप का प्रभाव देखते हैं कि दो आपस में बैरी व्यक्ति भी होंगे ना तो बिल्कुल आसपास में बैठे रहेंगे। क्यों? आचार्य श्री की वाणी ऐसी है कि सबको एक साथ ले आती है। अगर आज भी आप इन भावों को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अब महावीर भगवान इस पंचम काल में उतर के नहीं आएंगे जो आपको समझा पाए। यदि महावीर की वाणी को आज इस भारत भूमि पर, इस भूमि पर, इस धरा पर कोई कहने वाले हैं तो साक्षात आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हैं, और ऐसी वाणी का श्रवण आप सभी कर रहे हैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि सभी जितने भी हैं सबकी दीक्षा हो जाए। हम क्यों छोटा उसे दिया जाए जो छोटे की अभिलाषा करे। अरे राजा का सेवा कौन करता है? राजा की सेवा वही करता है जैसे कुछ चाहिए होता है। अरे हमें चाहिए नहीं, हमें तो राजा ही बनना है। इसी भावना के साथ कि सभी की दीक्षा हो जाए और सभी को मोक्ष मिल जाए, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री 108 समत सागर जी महाराज जी